Chapter 7, Conservation of Plants and Animals. This is the second video of this chapter. In the previous video, we have studied some basic terms, and in this video we'll take up deforestation. Starting with 7.1, deforestation and its causes. A great variety of plants and animals exists on earth. They are essential for the well-being and survival of mankind. Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. We know that deforestation means clearing of forests and using that land for other purposes. आपको पता है कि अर्थ पे बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं और उनका सर्वाइवल मैनकाइंड के लिए बहुत असेंशियल है, यानी कि बहुत ज़रूरी है। उनके सर्वाइवल में मेजर थ्रेट जो है, यानी कि बहुत ही बड़ा खतरा जो है, वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन होता क्या है? Deforestation is clearing of forest and using that land for other purposes. पेड़ काटना डिफॉरेस्टेशन होता है। अब जैसे एक जंगल है, वहाँ के एक एक करके सारे पेड़ काट दिए गए, तो वो जंगल तो ख़त्म हो गया। अब वो जंगल कितने ही प्लांट्स और कितने ही एनिमल्स के लिए उनका घर था, यानी कि हैबिटेट था। इवेंचुअली उन सब की डेथ हो जाएगी। इसीलिए डिफॉरेस्टेशन एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है। अब डिफॉरेस्टेशन करते क्यों हैं? फर्स्ट रीज़न इज प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन। पेड़ काटकर जो लैंड मिलता है, यानी कि जो ज़मीन मिलती है, उस पर क्रॉप्स उगाए जाते हैं। क्रॉप्स लगाने के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए होता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ों के क्रॉप्स लगते हैं। जैसे वेजिटेबल्स के एक साइड पे लग गए, फ्रूट्स के दूसरी साइड पे लग गए। इसीलिए लैंड के लिए डिफॉरेस्टेशन करते हैं। सेकेंड इज बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। घर बनाने के लिए और फैक्ट्रीज बनाने के लिए भी लैंड चाहिए होता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वुड। वुड को आज भी एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए बहुत सारे लोग, तो लकड़ियों के लिए भी पेड़ काट देते हैं। नेक्स्ट, नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ यानी कि फॉरेस्ट फायर्स या फिर ड्राउट्स। जैसे किसी जंगल में आग लग गई तो पेड़ खराब हो गए, डिफॉरेस्टेशन हो गया। इसी तरह अगर ड्राउट हो गया, नेचुरल मिसहैपनिंग है, अपने आप हो जाती है। अच्छा, अब जो वुड है वो फ्यूल की तरह ही नहीं, वो फर्नीचर की तरह भी यूज़ करी जाती है। मतलब वुड से बहुत अच्छे अच्छे फर्नीचर्स बनते हैं, तो इसलिए भी डिफॉरेस्टेशन करा जाता है, यानी कि पेड़ काटे जाते हैं। तो डिफॉरेस्टेशन मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से भी हो सकता है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ कह सकते हैं, और नेचुरल मिसहैपनिंग्स की वजह से भी डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। 7.2 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के नतीजे क्या क्या होते हैं? मतलब डिफॉरेस्टेशन करने से क्या क्या बुरी चीज़ें हो सकती है। डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पोल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। डिफॉरेस्टेशन से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, यानी कि गर्मी बढ़ जाती है, और पोल्यूशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। आपको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। तो जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल तो बढ़ जाएगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि कोई कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ ही नहीं करेगा। सो डिफॉरेस्टेशन से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। It increases the level of carbon dioxide in the atmosphere. Groundwater level also gets lowered. अब डिफॉरेस्टेशन ग्राउंड वाटर लेवल को लो कैसे करता है?
प्लांट्स जो होते हैं वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं वाटर साइकिल को मेंटेन करने के लिए, यानी कि सही से चलाने के लिए। वो अपनी रूट्स से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। तो इस प्रोसेस से इकोसिस्टम में वाटर का जो परसेंटेज है वो सर्कुलेट होता रहता है। जो वाटर प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं वो प्लांट्स के अंदर भी रहता है। अब डिफॉरेस्टेशन हुआ और पेड़ काट दिए, उससे क्या होगा, मौसम भी बहुत ड्राई हो जाएगा इवेंचुअली, क्योंकि ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं हो रही और कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ रही है नेचर में। तो ऐसे करके ये सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं या फिर इंटरकनेक्टेड हैं। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। डिफॉरेस्टेशन होने से पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस खराब हो जाता है। इकोसिस्टम में हर प्लांट और एनिमल एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड या फिर इंटरकनेक्टेड होते हैं, हर कोई एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि प्लांट्स छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स यानी कि इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं पॉलिनेशन के लिए। पॉलिनेशन नहीं होगा तो दूसरे पेड़ कैसे उगेंगे। और एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इकोसिस्टम एक ऐसी चेन बताता है जिससे पता चलता है कि जितनी भी वाइल्ड लाइफ है उनका एक दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता। तो जब पेड़ कट गए तो बहुत सारे बर्ड्स का, मंकीज, एनिमल्स, बहुत सारे जनों का हैबिटेट चला गया और इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती है। तो डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो डिस्टर्ब्स बैलेंस इन नेचर। If the deforestation, that is cutting of trees, continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease. वाटर साइकिल जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी, उससे रेनफॉल भी बहुत अफेक्ट होती है। तो पेड़ कटने से रेनफॉल कम होगी और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी, leading to increased chances of natural calamities such as floods and droughts. Moving forward, recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used, resulting in its increased amount in the atmosphere. ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। अब जब प्लांट्स कम होते जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज़ हो रही है वो भी कम यूज़ होगी। उससे क्या होगा कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग एज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट रेज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ। जब एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हीट रेस को ट्रैप कर लेता है और अर्थ पर रिफ्लेक्ट करता है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन द अर्थ डिस्टर्ब्स द वाटर साइकिल एंड मे रिड्यूस रेनफॉल। दिस कुड कॉज ड्राउट्स। अब डिफॉरेस्टेशन से जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उससे क्या होगा, रेनफॉल कम होगी और वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसकी वजह से ड्राउट के चांसेस बढ़ जाएंगे। डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। Physical properties of the soil get affected by plantation and vegetation. Recall from class 7th how trees prevent soil erosion. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower and hard rocky layers. This soil has less humus and is less fertile. Gradually, the fertile land
gets converted into deserts. It is called desertification. डिफॉरेस्टेशन सॉइल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देता है एकदम से. कैसे चेंज कर देता है? सॉइल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो वेजिटेशन से और प्लांटेशन से, यानी कि जो डिफॉरेस्टेशन करके जो लैंड मिला उस पर कल्टीवेशन किया, क्रॉप्स उगाए, यानी कि वेजिटेशन हुआ. वेजिटेशन से क्या होता है? बहुत सारे मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स उसमें यूज़ होते हैं, जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है. प्लांट्स सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं, मतलब कि वो मिट्टी को एक जगह करके रखते हैं, यानी कि इकट्ठा करके रखते हैं और उसको उड़ने नहीं देते हैं. अब जब प्लांट्स काट दिए तो मिट्टी भी उड़ जाएगी, क्योंकि कोई मिट्टी को पकड़ के ही नहीं रखेगा, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होगा. और जितने भी डेड डिके मैटर से ह्यूमस मिलता है वो सब टॉप लेयर में ही होता है सॉइल की. अब जब सॉइल उड़ गई टॉप लेयर, तो जितना भी ह्यूमस कंटेंट है वो भी चला गया. अब सॉइल की सेकेंड लेयर यानी कि हार्ड रॉकी लेयर जो थी वो ऊपर आ गई. उसमें पेड़ उगेंगे ही नहीं, क्योंकि पेड़ सिर्फ टॉप लेयर में उगते हैं. उससे क्या होता है कि धीरे धीरे लैंड की फर्टिलिटी जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है और लैंड धीरे धीरे डेजर्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. इस पूरी प्रोसेस को डेजर्टिफिकेशन बोलते हैं. So, the gradual change of fertile land into deserts is known as desertification. Gradual मतलब धीरे धीरे फर्टाइल लैंड का डेजर्ट्स में कन्वर्ट होना डेजर्टिफिकेशन होता है. Deforestation also leads to a decrease in the water holding capacity of the soil. The movement of water from the soil surface into the ground, infiltration rate is reduced. तो डिफॉरेस्टेशन का एक और कॉन्सिक्वेंस है कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है. साथ साथ में जो वाटर के पास कैपेसिटी होती है सॉइल के फर्स्ट लेयर में चलने की और ग्राउंड तक जाने की, यानी कि इनफिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज हो जाता है डिफॉरेस्टेशन से. इसकी वजह से क्या होता है? फ्लड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. The other properties of the soil like nutrient content and texture etc. also change because of deforestation. सॉइल का टेक्सचर भी चेंज हो जाता है और न्यूट्रिएंट कंटेंट जो सॉइल में होते हैं वो भी डिक्रीज हो जाते हैं. Okay, so this was all about deforestation. In the next video, we'll take up conservation of forest and wildlife.